हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवान स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है नालायक बहू। कमरे के अंदर बैठी रिधमा को आज उसकी सास गीता आस पड़ोस की महिलाओं के सामने जी भर के बद्दुआएं दे रही थी। अंदर बैठी रुहासी रिधमा सभी बातें सुन रही थी, लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिधमा ने देखा तो उसकी जेठानी एकता खड़ी दिखी। भाभी, आप यहाँ? हाँ, मैं क्यों नहीं आ सकती? अंदर कमरे में आते हुए एकता ने कहा। चलो नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो जाओ, वकील साहब भी आते होंगे, कहकर एकता वहाँ से जाने लगी। तभी रिधमा ने पीछे से एकता का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? आपको कोई शिकायत नहीं मुझसे? मैंने जेठ जी अमर को जेल भेज दिया। मुस्कुराते हुए एकता ने रिधमा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, नहीं रिधमा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। हर औरत इतना साहस नहीं जुटा पाती जो तुमने किया। कम से कम वो मेरे बस की बात तो थी नहीं, वरना 10 सालों से मैं इन लोगों की गालियां और मार नहीं खाती। शादी के समय मेरे मायके में सब मेरी खुशकिस्मती पर खुश हो रहे थे कि इतने रईस खानदान में शादी हो रही है, लेकिन शादी के 1 सप्ताह बाद ही अमर ने मुझे पहला थप्पड़ मारा और मैं चुप हो गई और असलियत भी समझ गई। उसके बाद तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया। कभी पति, कभी देवर जी अमन, तो कभी माँ जी, सब मुझे मारते। एक बार हिम्मत करके मायके में बताया तो सबने कहा, बेटा अब तेरी किस्मत में यही लिखा था, तो हम क्या कर सकते हैं, तेरा भाग्य ही खराब है। और ये बात मैंने भी मान ली और खुद के मन को भी मना लिया। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब ना डरूंगी, ना अपनी बेटी को डरपोक बनाऊंगी। दरअसल रिधमा की शादी अमन से हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शादी के समय बताया गया कि लड़का कोई नशा या बुरी आदत का शिकार नहीं। अमन बात भी बहुत अच्छे से करता था, तो देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि अमन में कोई कमी होगी। ससुराल भी खानदानी रईस था। उस दिन अमन ने रिधमा से सबके सामने कहा, रिधमा आज तुम नॉनवेज बनाओगी। रिधमा ने जवाब में कहा, लेकिन अमन मुझे नॉनवेज नहीं आता बनाने। मैंने नॉनवेज न कभी खाया है ना कभी बनाया है, ये तो तुम जानते ही हो। क्या जो तुमने पहले किया वो शादी के बाद भी कर रही हो? नहीं ना? तो जाकर चुपचाप नॉनवेज बनाओ, और अगर नहीं बनाना तो अपने बाप के घर वापस चली जाओ। अमन, तमीज़ से बात करो, खबरदार मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो क्या? कहते हुए अमन रिधमा को गाली देने लगा और एक थप्पड़ रिधमा के गाल पर दे मारा। पलटकर रिधमा ने भी 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, गाली देना और मारना मुझे भी आता है। ये देखकर उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? रुक। फिर सब मिलकर रिधमा को मारने लगे। किसी तरीके से खुद को बचाकर रिधमा अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सारी जानकारी दी। पुलिस आई तो उसने दरवाज़ा खोला और सारी बात बताई। अमर और अमन को पुलिस साथ लेकर गई, लेकिन गीता जी की उम्र को देखकर और औरत होने के नाते उनको सिर्फ चेतावनी देकर घर पर ही छोड़ दिया, अपने साथ नहीं ले गई। तैयार होकर रिधमा नाश्ता करने आई तो गीता जी की नज़र रिधमा पर गई और वो शुरू हो गई, कैसी नालायक बहू मेरे घर में आ गई, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। इसको जरा भी शर्म नहीं, अपने पति और जेठ को थाने भेजकर खुद खाना खा रही है। ना जाने कैसी परवरिश की है इसकी माँ ने, इसकी जो थोड़ा भी लिहाज ना रहा समाज का। मैंने भी मार खाया है, गाली खाई है अपने पति से, एकता भी मार खाती थी। मैं तो नहीं गई पुलिस स्टेशन। जा, निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। और ये श्रृंगार किसके लिए जब पति ही नहीं घर में देखने के लिए? नालायक कहीं की। रिधमा ने अपनी सास को पलट के पूछा, हो गया कि अभी कुछ और बाकी है? नहीं तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये घर सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी है। इस पर जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है, कानूनी और सामाजिक दोनों तरीक़ों से, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आपकी बेटी की पत्नी हूँ। अभी मेरा तलाक नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी तो मैं भी इसमें मेरा हिस्सा होगा, और ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। दूसरी बात, मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी से की है। उन्होंने मुझे दूसरे को मान सम्मान देना और खुद का सम्मान बचाना दोनों सिखाया है। और रही बात मेरे श्रृंगार की, तो एक औरत श्रृंगार सिर्फ अपने पति को या किसी पुरुष को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए भी करती है। अब आप बताइए कि कैसी परवरिश की है आपने अपने बेटों की,
जो औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु और अपने पैरों की जूती समझते हैं। आपने झूठ बोलकर अपने नालायक शराबी बेटों की शादी करके बहू को ही नालायक साबित करने लगी। आपके बेटों का चित्त और चरित्र दोनों ही खराब है, लेकिन आपके लिए वो लायक है। वाह, क्या पसंद है आपकी। एक चीज़ आपको बता दूं, मैं दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए कि नियम का पालन करती हूँ। अच्छा भाभी, चलती हूँ, कहकर रितमा पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां अमन और अमर के सुर बदले हुए थे। उन्होंने रितमा को देखते उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हमें माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका बस। सबके समझाने पर रितमा ने भी माफ़ किया और उनके साथ वापस घर आ गई। घर आकर देखा तो उसके पापा आए हुए थे। रितमा के पापा उसको देखते ही तुरंत उठकर आए और पूछा, क्या हुआ बेटा। रितमा के कुछ बोलने से पहले ही अमर और अमन एक साथ बोल पड़े, कुछ तो नहीं बाबूजी, आप यहाँ कब आए, आइए बैठिए। समधन जी, आप तो कह रही थी कि। तभी अमर और अमन ने घूरती निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा तो वो समझ गई कि कोई बात है, तो बीच में बोल पड़ी, अरे मैंने तो मजाक किया था समधी जी, ताकि आपको घर बुला सकूं। रिधमा के पापा माजरा समझ चुके थे, लेकिन वो अनजान बने रहे और रिधमा से कहा, बेटा शाबाश, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन एक बात और बेटा, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत हो तो बस तू एक फ़ोन अपने पापा को कर देना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। तुझे विदा करके मैंने सामाजिक रीत निभाई है, तुझे बेचा या दान नहीं दिया है। और गीता जी से कहा, चलता हूँ समधन जी, उम्मीद करता हूँ ऐसे मजाक की आपको दोबारा आवश्यकता ना पड़े, कहकर वो चले गए। इधर गीता जी ने उनके जाते ही गुस्से में गरजती आवाज़ में अपने बेटे से कहा, क्या ये तुम लोग भीगी बिल्ली बने हुए हो, झूठ क्यों बोला रिधमा के पापा से, बता देते इस नालायक की सच्चाई। तब अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और कहा, तो क्या करें, जेल में पड़े रहते हम और हमारे साथ आप भी, वैसे भी पूरी रात थाने में बिताकर दिमाग खराब है। हमने जब पुलिस और वकील से बात की तो सबने यही कहा कि रिधमा ने केस किया तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर वो आराम से इस घर में रहेगी और हम तीनों जेल में हर्जाना और हिस्सा दोनों देना पड़ेगा, समझ आया। कमरे के बाहर से एकता और रिधमा ने सब कुछ सुना और एक साथ मुस्कुरा पड़े। अब आगे क्या करना है उन्हें पता था। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको चुप्पी नहीं रखना चाहिए, गलती इसमें आपकी नहीं, चाहे समाज कुछ भी बोले। रिधमा की कहानी और उसके साहस से हर औरत को प्रेरणा लेनी चाहिए और बिना डरे घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए।